मुल्क को बचाना है तो आवाम को आगाह करना होगा सच्चाई से और उठाने होंगे पर्दे कुछ ऐसे राजों से जिनको आवाम नहीं जानती। लेकिन मैं बताऊंगी आपको असल हकाइक और पर्दे के पीछे का सच। तो देखते रहिए मेरा प्रोग्राम केएन न्यूज़ पर। महंगाई में तो बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा। पहले एक सोफ़ा आता था हमारे पास तकरीबन 25,000 23,000 में आता है, अब जो सोफ़ा आ रहा है तकरीबन 30,000 में आ रहा है। तो महंगाई तो बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो कैसे लेंगे वो लोग। अच्छा, क्या फर्नीचर भी किस्तों पर मिलता है? फर्नीचर किस्तों पे वैसे आमतौर पे तो यहाँ नहीं मिलता, मगर कुछ शॉप्स ऐसी हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में सुरमा वाले हैं, तो ये किस्तों पे देते हैं। मगर किस्तों पे जो है ना बहुत हैवी अमाउंट उनको पे करनी पड़ती है। मतलब अगर 1 लाख का फर्नीचर खरीदते हैं तो कितने उनको किस्तों पे देने पड़ते हैं? अंदाज़न 1 लाख का लेंगे तो कम से कम ये 40,000 रुपये तकरीबन ऊपर देने पड़ेंगे उनको। 1,40,000? जी जी। तो लोग परचेस करते हैं क्या उसको? नहीं, ये लोगों का तो मुझे खैर मालूम नहीं कि उनकी क्या रेपुटेशन है, कितना सेल होता है, मगर उनके एडवर्टाइजिंग में देखता हूँ तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि बस ये इस तरीके से सेल कर रहे हैं। तो 1 लाख के अंदर जो मिलता है फर्नीचर, वो क्या मतलब इतना अच्छी हाई क्वालिटी का होता है या बिल्कुल लो क्वालिटी का? लो क्वालिटी का नहीं, नॉर्मल क्वालिटी का होता है। अच्छा फर्नीचर होता है जिसमें ये कि आपको गुजारा हो जाता है, 5 से 10 साल चल जाता है तकरीबन। चलें, अच्छी बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि क्या करना चाहिए उनको? हमें मिल बांट के रहना शुरू करें। जिस हिसाब से महंगाई और इन्फ्लेशन है तो ये तो मुश्किल है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट्स भी मजबूर हैं, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। यानी आज अगर देखा जाए तो मुल्क की सूरत हाल सबके सामने है, क्या चल रही है। हम खुद ले रहे हैं, लेकिन ऐसे भी आते हैं जो बाकायदा डिमांडें देते हैं, जैसे लड़के वाले ऐसा होता है कि अक्सर के जैसे मिसाल तो मैं अपने आप को रख लेता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपनी बेटी को पॉलिश का बेडरूम दे रहा हूँ या लेमिनेशन का दे रहा हूँ। अरे हमारे ख़ानदान में तो ये चलता ही नहीं, आप हमारी बेइज्जती कराएंगे, आप जो है ना हमें डीको का थे। अब वो कहाँ से बेचारा चोरी करे, डकैती मारे। कारोबार की पोजीशन ये है इस वक्त कि आप मार्केट में देखिए कि सिर्फ गाड़ियाँ चल रही हैं, कारोबार नहीं है। बिल्कुल भी कारोबार तो बिल्कुल ही ठप हो चुका है। जो फर्नीचर गरीब जो है, माँ बाप बड़ी मुश्किल से फर्नीचर देते हैं और वो उनके नखरे होते हैं कि वो ये यार ये क्या दे दिया, वो दे दिया। तो उनके घर जाते हैं, हमारे गाड़ी वाले जाते हैं, मजदूर जाते हैं, तो वो आके बताते हैं यार उनके तो नखरे, उनके तो समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। पर वो ये नहीं देखते कि जिस बाप ने माँ ने कि मुश्किल से फर्नीचर दिया है वो उसको नहीं देखते। बिल्कुल गलत बात है। वो किस तरीके से जो है अरेंज करके पैसे देते हैं और जो है ना कमेटियां डाल के जो है जहेज़ ख़रीदते हैं और फिर उसके बाद ऐसा अमल हो तो वो गलत है, बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मकसद ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, अब लड़की दे रहे हैं, सब कुछ दे दिया उन्होंने, अब ऐसा कोई है फर्नीचर भी दो और ये भी दो और वो भी दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की दे दी, सब कुछ दे दिया। नहीं, ख़त्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी को जो भी उनसे हो सका था दिया था, लेकिन बाय फोर्स नहीं मांगना चाहिए कि भाई हमें ये दे दो वो दे दो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस अपनी मर्ज़ी से अगर कोई अपनी बेटी को, बहन को कुछ देता है तो ठीक है, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उस पर ये तनकीद ना हो कि ये सस्ता है, सही नहीं है या क्यों नहीं दिया। बस ये चीज़ें होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग और आप देख रहे हैं केएनआई। जैसा कि हमेशा की तरह आवाम की मसाइल और आवाम की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए आज फिर मैं आपके दरमियान मौजूद हूं। और आज हम मौजूद हैं कराची के एक ऐसे इलाके में यहाँ एक मशहूर फर्नीचर मार्केट है और ये वो मार्केट है जहाँ पर हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात इस मार्केट में आते हैं, अपनी बच्चियों के लिए फर्नीचर ख़रीदते हैं। और जैसे कि नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो महंगाई का दौर है और जिस कदर हालात
महंगाई की तरफ जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। यहाँ तक के हालात इस वक्त ऐसे हो चुके हैं कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं अपने जो है, जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक औरत ने अपने घर के घरेलू हालात से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की और अपने साथ अपने 3 बच्चों को भी साथ लिया और समंदर में जो है छलांग लगा दी। उसको बचा लिया गया, बच्चों को बचा लिया गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी आती है कि आजकल हालात ऐसी रुख पर चले गए कि लोग अब हालात से, महंगाई से तंग आकर खुदकुशी करने पर उतारू हो गए। और ऐसे ही माहौल में, ऐसे ही हालात में अगर किसी एक गरीब ख़ानदान की में उसकी बेटी की शादी हो, किसी गरीब शख्स की बेटी की शादी हो, तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला होता है फर्नीचर, कि बेटी को किस तरह से फर्नीचर दिया जाए, जो जहेज़ दिया जाता है, सामान दिया जाता है, वो सब एक बहुत ज़रूरी होता है। हमने एक रीत बना ली है, एक रिवाज बना लिया है कि जब तक फर्नीचर ना हो या जब तक पूरी चीज़ें, सारा सामान ना हो, तब तक लड़की की शादी नहीं की जाती और लड़की अपने घर को नहीं होती है, लड़की ब्याह ही नहीं जाती। और इसी वजह से, इसी जहेज़ की वजह से, इसी हालात की वजह से, इन सब की बिना पर जो है इस वक्त ये हालात हो चुके हैं कि काफ़ी सारी लड़कियां अपने घरों में बैठी रह गई हैं। माँ बाप कहाँ से, गरीब लोग जो हैं कहाँ से फर्नीचर अपनी बेटी के लिए अफोर्ड करें, किस तरह से शादी के लवाजमात, शादी के खर्चे, शादी के अखराजात को उठाएं। और यही वजूहत बन रही है कि आजकल कितनी सारी लड़कियां घर में बैठी है। और नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह कि हमारी अपनी गलती है कि हमने जो इस माहौल को या इस रीत को सुधारा नहीं, बल्कि हमने इसको और परवान चढ़ाया। और इस वक्त वो हाल है कि एक दूसरे की देखा देखी है, एक दूसरे के जो है दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए शादियों को हमने इतना मुश्किल बना दिया कि हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। और इस वक्त हालात और माहौल वो आ रहे हैं कि हमारे मुल्क में या दुनिया भर में जना आसान हो गया। इसी टॉपिक पे हम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे। हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं, उन सबसे पूछेंगे और बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक शॉप में मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस महंगाई के दौर में जो वालिदैन अपनी बेटियों की शादी करते हैं और किस तरह से फ़र्नीचर ख़रीदते हैं और किस हिसाब से फ़र्नीचर ख़रीदते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गरीब इंसान है, वो कितनी रेंज में लेना चाहते हैं या कितने का लेना चाहते हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि इतनी महंगाई है और शादियाँ तो ज़ाहिर सी बात है बेटियों की करनी है। और शादी में एक रिवाज है, हमारे यहाँ एक अजीब सी रीत चली आ रही है कि बेटी वाले जो है वो बेटी भी दें और फर्नीचर भी दें। तो क्या फ़र्क पड़ा है इस महंगाई में, इस कारोबार में? महंगाई में तो बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा। पहले एक सोफ़ा आता था हमारे पास तकरीबन 25,000 23,000 में आता। अब जो सोफ़ा आ रहा है तकरीबन 30,000 में आ रहा है। तो महंगाई तो बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो कैसे लेंगे वो लोग? खरीदने वाले बेचारे जो ख़रीदार आते हैं वो क्या कहते हैं, उनका क्या एक होता है कि क्या रेंज लेना चाहते हैं? वो तो बोल रहा है भाई कम से कम होना चाहिए, जो हमारे जो रेंज से बाहर है, और लेना हमारे के लिए बड़ा मसला है। और कारोबार भी ऐसे चल रहा है ना, जो जब महंगाई हुआ तो कारोबार भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है कारोबार, डाउन है कारोबार बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहते हैं, ये रीत सही है कि जो है वो फर्नीचर दिया जाए बेटी को और भरपूर तौर पे दिया जाए कि फर्नीचर में हर चीज़ होनी चाहिए और सोफ़े भी चाहिए तो पलंग भी चाहिए, तो सब चीज़ें होनी चाहिए, बेटी दे रहे हैं वो काफ़ी नहीं है? काफ़ी तो है, तो फिर जो जिसके पास जितने पैसे हो तो इसी हिसाब से अपना काम करेगा। जब पैसे नहीं तो वह कैसे करेगा इसका? जब पैसे तो हर चीज़ लेना पड़ेगा और बढ़ जाता है, सोफ़ा भी लेगा, बेड भी लेगा, फ्रिज भी लेगा और एसी भी लेगा जब पैसा होगा। जब पैसे नहीं हो तो कुछ भी नहीं ले सकता। तो ऐसा ना हो कि इस हालात में और इस माहौल में हम इस चीज़ को कम कर दें, या हम ये कोशिश करें कि जहेज़ ना दिया जाए या कम दिया जाए, ये लड़के वाले जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खुद खरीद लें। सही बात, आपने सही बोला बिल्कुल। जब उसने जो अगर ये कर सकते तो ये बेहतर होगा उसके लिए, बिल्कुल बेहतर होगा। तो आजकल कहाँ कर रहे, कोई नहीं कर रहा, बोला भाई सब कुछ लेके आओ फिर मैं शादी करूँगा। ऐसे तो बहुत लोग, कम लोग मिलता है आपको। इससे, इस जहेज़ की मुश्किल से कितनी लड़कियां बैठी रह जाती हैं और इससे ये होता है कि माहौल ख़राब हो रहा है, आजकल के निकाह मुश्किल और कहते हैं ना कि जो है वो जना आसान हो गया। ये बाकी तो मैं क्या बताऊँ मैं आपको, बड़ा मुश्किल है बोलना आजकल, क्योंकि जब हमने इतनी सारी शराइत रख दी कि फर्नीचर भी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तो सारी सी बात है, निकाह तो मुश्किल हो गया ना। बिल्कुल मुश्किल हो गया। तो ये बात है भाई, जब तक इसके जो जहेज़ पूरा नहीं करे तो निकाह भी मुश्किल है। इस तरह तो फिर हमारी जो जनरेशन है वो गलत रुख पे जा रही है, गलत तरीके पे जाएगी। लोग तो सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए ये काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी, हमारे साथ एक और शॉपकीपर मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इस वक्त मार्केट में रेट्स क्या चल रहे हैं और लोग किन मुश्किलात के शिकार जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। बेसिकली एक नॉर्मल जो ब्राइडल जो एक शादी होती है और एक सेट लिया जाता है कि बेड अलमारी की ब्राइडल ड्रेसिंग, तो उसकी प्राइस क्या है बेसिकली? उसकी प्राइस तकरीबन अभी 1 लाख के करीब चल रही है मार्केट में। आप जो सबसे लो कॉस्ट? सबसे
ज़्यादातर लोग ऐसे भी आते हैं ना जो पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो बेचारे किस तरह लेते हैं, वो क्या चीज़ें फिर कटवाते हैं, बंद करते हैं, या किस तरह से खरीदते हैं, क्या कहते हैं कि यूज़ में हमें मिल जाए या ऐसे कुछ? हाँ, जो पेरेंट्स जो शादी ब्याह के लिए लेते हैं उनको यूज़ का तो कोई नहीं होता, कोई भी नहीं चाहता कि अपनी बच्ची को यूज़ में दिया जाए। बस वो कम कीमत में ये चाहते हैं कि चलें गद्दा हम ले लें तो हल्के से हल्का कम कीमत में। बाकी जैसे 4 पीस सेट होता है फर्नीचर का, उसमें डिवाइडर एक्स्ट्रा होता है, लोग डिवाइडर नहीं लेते, ड्रेसिंग ले लेते हैं छोटी सी, बेड ले लेते हैं और अलमारी ले लेते हैं। उसमें अगर किसी की गुंजाइश 3 डोर की नहीं होती, 2 डोर की ले लेते हैं। तो कम से कम करके ये कर लेते हैं लोग कि इसमें कम से कम आ जाए। वो तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये में उनको ये पड़ जाता है, मगर ये बहुत हल्की क्वालिटी और कम से कम रेट में ये मिलता है। लेकिन मजबूरी है, पेरेंट्स बेचारे ख़रीदते होंगे, क्या करें? बस मजबूरी में हालात के एतबार से करना पड़ता है ये, वरना चाहता तो हर कोई है कि अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा दिया जाए। कम से कम नॉर्मल रेंज जो अच्छी चल रही है अभी महंगाई के, उससे तो 1.5-2 लाख इस तरीके से चल रही है, जिसमें अच्छा गद्दा भी आ जाएगा, फर्नीचर भी आ जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो इस तरह की महंगाई का ये जो दौर है और इस तरह से हालात हैं, उसमें क्या ही अगर हम इस रिवाज को अगर ख़त्म कर दें, या अगर लड़के वाले अफोर्ड कर सके तो वो फर्नीचर ले लें, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखें, करना तो लड़कों वालों को चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो परेशानी मजबूरी की हालत में लोगों को बेटियों को जायज़ दिया जाता है। तो बेहतर यही है कि लड़के वाले खुद इस चीज़ को अफोर्ड करें, क्योंकि लड़की पे इंसान माँ बाप पे इतना बोझ हो जाता है। और लोगों को देखा देखी लोग ऐसा बहुत करते हैं कि यार उसने फला दिया तो हम भी ये देंगे। तो इंसान को खैर देखा देखी भी नहीं करनी चाहिए, और ये कि लड़कों को अपना निज़ाम ये खुद करना चाहिए कि लड़की को हम ला रहे हैं तो अपने घर में जो इंतज़ाम आते हैं वो हम खुद करें। अच्छा, क्या फर्नीचर भी किस्तों पर मिलता है? फर्नीचर किस्तों पे वैसे आम तौर पे तो यहाँ नहीं मिलता, मगर कुछ शॉप्स ऐसी हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में सुरमा वाले हैं, तो ये किस्तों पे देते हैं, मगर किस्तों पे जो है ना बहुत हैवी अमाउंट उनको पे करनी पड़ती है। तो अगर 1 लाख का फर्नीचर खरीदते हैं तो कितने उनको किस्तों पे देने पड़ते? अंदाज़न 1 लाख का लेंगे तो कम से कम ये 40 हज़ार रुपये तकरीबन ऊपर देने पड़ेंगे उनको। 1,40,000? जी जी। तो लोग परचेज़ करते हैं क्या उसको? नहीं, ये लोगों का तो मुझे फिर मालूम नहीं कि उनकी क्या रेपुटेशन है, कितना सेल होता है, मगर उनके एडवर्टाइजिंग में देखता हूँ तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि बस ये इस तरीके से सेल कर रहे हैं। हो सकता है जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे पेरेंट्स, तो वो फिर इस तरफ भी जाते होंगे, और वो जो कहते हैं ना कि एक आसानी के चक्कर में बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। बस मजबूरी के तौर पे तो इंसान सब कुछ कर लेता, तो वही आप हालत समझ लो। इंसान कौन चाहेगा कि लाख की चीज़ जो है वो हम 1.5 लाख में 140 में ले लें। बस इंसान की मजबूरी है, हालात के एतबार से फिर लोग मजबूरन ले लेंगे। अच्छा, एक ये बात ये है कि जो फर्नीचर और ये सब चीज़ें शराइत जो हमने शादी के लिए रख दी हैं, इन शराइत की वजह से एक तो कितनी सारी लड़कियां घर बैठी रह जाती हैं, दूसरी बात ये है कि इन शराइत की बिना पर हमने निकाह को बहुत मुश्किल नहीं कर दिया? बिल्कुल, इंसान ने निकाह को क्या हर चीज़ को मुश्किल कर दिया है, क्योंकि दीन पे चलना जो है ना हर इंसान पे लाजिम है कि ख़ुद भी दीन पे चले और माशरे में भी इसकी मेहनत करे। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर दीन आ जाएगा ना, तो निकाह क्या हर चीज़ इंसान के लिए आसान हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि एक उम्र होती है, लड़का है लड़की का भी हमारी शरीयत में भी है कि बहुत जल्दी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन इतने मसाइल उसकी वजह से लड़कियां जो हमारी जो गलत रुख पर चली जाती हैं या बेरा रवि का शिकार हो जाती है, या हमारे मुल्क में इस वक्त जो जिस तरह से एक निज़ाम बन गया और जना की तरफ हमारी जो न्यू जनरेशन जा रही है, उसकी वजूहत भी यही है कि हमने निकाह को बहुत मुश्किल बना दिया। निकाह को बहुत मुश्किल भी बना दिया है, और इंसान जो है जो ज़िना की तरफ जो लोग जा रहे हैं, सबसे पहले तो इनके माँ बाप को जो है ना बहुत केयर करनी चाहिए, क्योंकि जो माशरा चल रहा है उसमें जो मीडिया का दौर है, इंसान मैं देखता हूँ कि लोग छोटे छोटे बच्चों को जो है मोबाइल ओपन दे देते हैं, उसमें इंटरनेट भी ऑन है, हर चीज़ ऑन है, तो उस चीज़ का माँ बाप को जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो लोग बच्चों को शुरू में तो ऐसे ही छोड़ देते हैं कि चलो अभी बच्चे हैं, खुश हैं, वो जवानी तक ऐसे ही रहते हैं। तो जो बचपन से इंसान को माहौल मिलता है ना, तो फिर वो जवानी तक भी उसी तरीके का इंसान का दिमाग बन जाता है। अगर दीनी माहौल के अंदर इंसान रहे, माँ बाप खुद भी दीन पे चलें, बच्चों को वो तरबियत देंगे ना, तो फिर 18 साल की उम्र के अगर 25 साल की उम्र भी लड़की को इंतज़ार करना पड़े उसके अंदर दीन हो, तो वो कभी भी गलत तरफ नहीं जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी शॉप में जहाँ पे शादी के जब पेरेंट्स फर्नीचर ख़रीदते हैं तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी होती है गद्दा।
तो आइए इनसे पूछते हैं कि पहले तो प्राइस क्या है और दूसरी बात ये है कि लोग खरीदारी पर इस वक्त महंगाई के दौर में कितना असर पड़ा है इनके कारोबार पर, लोग किस किस्म के गद्दा खरीद रहे हैं। वालेकुम सलाम। मैडम, महंगाई के ऊपर के वाले से बात में ये कहूँगा कि पहले महंगाई काफ़ी हद तक कम थी, अब इतनी ऊपर ओपन हाई लेवल की हुई कि हर गरीब नॉर्मल जो लोग आते थे मोल्टी फॉर्म लेने के लिए, अब मोल्टी इतना महंगा हो गया और कॉस्टली के 28,700 रुपये रेट है। अब कस्टमर तो कोशिश करता है मोल्टी लो, मगर उसकी जो है ना वो ले नहीं पाता है। अब वो उसकी रेंज है 10 से 12,000 रुपये तक की तकरीबन। अब वो लाख रुपये का पैकेज लेके अपने घर से लेके निकल रहा है कि मैं उसमें फर्नीचर भी ले लूँ, गद्दा भी ले लूँ, गाड़ी का रेंट भी निकल जाए। मगर तकरीबन फर्नीचर ही लाख से ऊपर का फर्नीचर है तो गद्दा 25 से 26,000 रुपये गद्दा है, तो उसकी रेंज से बाहर जाता है। इसकी वजह से मार्केट भी बहुत जो है ना वांडअप हो गई है, सेल पूरी गिर चुकी है, फर्नीचर बहुत महंगा है और मॉल की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जो पेरेंट्स खरीदने आते हैं गद्दा, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो बेचारे कहते हैं कि चलो ठीक है 2 नंबर पे मिल जाए तो चलेगा या कुछ भी मिल जाए। मैम वो असल में फिर यही है कि वो मास्टर की तरफ से हट जाते हैं, फिर वो अपनी थोड़ी सी अपने बजट के हिसाब से जो है ना वो हल्का लेता है, अपनी इज्जत बचाते हैं। 10 से 12,000 रुपये तक का लोकल गद्दा जो होता है वो मिलता है, वो लेके जाते हैं ताकि अपनी उनकी इज्जत बच जाए। फिर 50-60,000 का उनका जो हल्का फुल्का जो फर्नीचर होता है वो लेके जाते हैं, लाख तो अपना पैकेज तैयार कर लेता है। मिल जाता है मतलब लाख तकरीबन मिल जाता है, मगर बहुत लो क्वालिटी का मिलता है वो। लोकल। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे पास एक और जो है शॉपकीपर ही हैं यकीनन, तो वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सामने। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पर जो इस वक्त पेरेंट्स आ रहे हैं फर्नीचर खरीदने, तो वो किस टाइप का फर्नीचर खरीदते हैं? नॉर्मल रेट में चाहते हैं, वो चाहते हैं 1 लाख के अंदर बजट में हमारा काम हो जाए। तो 1 लाख के अंदर जो मिलता है फर्नीचर, वो क्या मतलब इतना अच्छी हाई क्वालिटी का होता है या बिल्कुल लो क्वालिटी का? लो क्वालिटी का नहीं, नॉर्मल क्वालिटी का होता है। अच्छा फर्नीचर होता है जिसमें ये कि आपको गुजारा हो जाता है, 5 से 10 साल चल जाता है तकरीबन। अच्छा, मुझे बताएं कि इस वक्त जो इतनी महंगाई है और हालात है, तो उस पर कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है। तकरीबन ये है कि शीटों पे आए दिन पैसे बढ़ते रहते हैं। कल भी अभी तकरीबन सेट पे 3,000 रुपये बढ़ गए हैं। एक सेट पे? सेट पे, क्योंकि पर शीट पे तकरीबन 2500-200 रुपये बढ़ चुके हैं। 125-150 रुपये शीट पे बढ़े हैं अभी। तो तकरीबन जब सेट पे हिसाब लगाते हैं वो 7-7,500 रुपये बढ़ जाते हैं। वैसे एक रेट क्या है फर्नीचर, नॉर्मल फर्नीचर के प्राइस क्या है? मुख्तलिफ प्राइस होते हैं, 110 से स्टार्टिंग है। 110 से। तो इस वक्त जो दौर चल रहा है, इतनी महंगाई है, तो लोग किस तरह परचेस करते हैं, खरीदते हैं लोग? हाँ, दायरे मजबूरी है, ख़रीदना तो सब शादी का मेन आइटम है। आज अगर जहेज देखा जाए तो फर्नीचर को ही कहा जाता है, और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो आपको क्या ये नहीं लगता कि जो दौर महंगाई का है और जो पेरेंट्स जो गरीब हैं बेचारे, जो अपनी बेटियों को फर्नीचर नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ रिलीफ होना चाहिए? ज़रूरी तो नहीं हमने एक रिवाज बना दिया है कि फर्नीचर होना ज़रूरी है। मार्केट के अंदर मुख्तलिफ प्राइजेस के हैं, यानी ये जिस मार्केट में आप खड़ी हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और यहाँ पर 60,000 रुपये से फर्नीचर स्टार्ट है। 60,000 रुपये से? 4 पीस का फर्नीचर 60,000 का भी होता है। मेरे पास 1,10,000 रुपये का है। तो मामला ये है कि सिर्फ फ़र्क ये कि हमारे पास क्वालिटी थोड़ी बेहतर है, अंदर की फिनिशिंग ज़्यादा है, वो लेमिनेशन होता है, ये और होता है, मेरे पास पॉलिश के आइटम लगे हैं। तो आप, अच्छा, आज तक कोई ऐसी फैमिली आई जिसको देख के आपको ये अफसोस हुआ हो कि यार वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे और ये किस तरह से, तो क्या किया? उसके लिए प्रॉफिट ख़त्म कर देते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट दे देते हैं, लेकिन मामला ये है कि ज़ाहिर है उनकी भी मजबूरी है लेना, और हम भी कॉस्ट से कम में तो कोई भी नहीं दे सकता ना, ज़ाहिर एक लागत है, उस पर तो देना है। अच्छा, एक और सवाल ये कि क्या कहेंगे आप कि जो हमने ये रीत बना ली है कि फर्नीचर लाजिम और मलजूम कर दिया हमने कि ज़रूरी है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब महंगाई भी है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी रियायत दी जाए कि लड़के वाले खुद ही ये काम कर लें, फर्नीचर परचेज़ कर लें? नहीं, ये 50% ये रिवाज हो चुका है, लोग नहीं लेते, लड़के वाले ही हमारे पास आते हैं कि हम खुद ले रहे हैं। रियली? ये हकीकत है कि आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग अब आते हैं जो खुद ले रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है इंसान, लोगों को भी अकल आ रही है कि वो कितना करेंगे, लड़की वाले भी एक बोझ है, ज़ाहिर है एक चीज़ जहेज़ हमारे यहाँ बना दिया गया। चलिए, अच्छी बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि क्या करना चाहिए? हमें मिल बांट के रहना शुरू करें। जिस हिसाब से महंगाई और इन्फ्लेशन है तो ये तो मुश्किल है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट्स भी मजबूर हैं, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। यानी आज अगर देखा जाए तो मुल्क की सूरत हाल सबके सामने है, क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि हमने इनसे बात की और काफ़ी सारी शॉप से बात की, तो हमें एक शॉप से ये पता लगा कि हाँ, इस बात पर भी इम्प्लीमेंट हुआ है और कुछ लोगों में ये चीज़ देखी गई है कि लड़के वाले भी फर्नीचर लेते हैं। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी यही है कि देखें, बराए मेहरबानी, पहली बात तो ये है कि अगर लड़के वाले अफोर्ड कर सकते हैं और लड़की वाले गरीब हैं, मैं ये नहीं कहती कि जो अफोर्डेबल है उनसे भी नहीं, अगर जो अफोर्डेबल हैं अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा फर्नीचर दे सकते हैं, बिल्कुल दें। हर किसी का शौक़ होता है, पेरेंट्स का शौक़ होता है, बच्चों का शौक़ होता है, देना चाहिए। लेकिन अगर जो लोग नहीं कर पाते
ये जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते काइंडली उन पर तरस खाएं और आप खुद फर्नीचर अरेंज कर लें। और देखें, फर्नीचर से ज़िंदगी नहीं गुजरती, लो क्वालिटी का हो कि हाई क्वालिटी का हो, ज़िंदगी अच्छे लोगों से गुजरती है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाइए, दूसरों को भी, और बाकी रहिए मेरे साथ और लोगों से धन्यवाद। जी हमारे साथ एक और शॉपकीपर मौजूद है, इनसे बात करें। वालेकुम सलाम। अच्छा अंकल जी, इस महंगाई के दौर में जिस तरह से मुश्किल हो गया है, हमने एक काम गलत कर दिया कि हमने निकाह मुश्किल और जना आसान कर दिया, क्योंकि जितनी शराइतें रख दी कि फर्नीचर होना ज़रूरी, सामान होना ज़रूरी है। इस बारे में आपका क्या कहना है, और आप यहाँ पे कितने सालों से काम करें, कितने सालों से शॉप करें? 22-24 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और क्या देखा, मतलब कभी ऐसे लोग आए हैं, और मैंने अभी एक जगह बात हुई, दिखाई ने कहा कि नहीं अब काफ़ी सारे लड़के वाले भी आते हैं और फर्नीचर लेते हैं, ऐसे कोई आपकी नज़र में आया कोई वाक़या? आते हैं, इक्का दुक्का आते हैं, कोई आता है कि हम अपने बेटे का, क्योंकि लड़की जो है बेचारी कमज़ोर है, उसके फैमिली वाले हैं कमज़ोर हैं, इसलिए हम जो है ना, क्या नाम है इसका, हम खुद ले रहे हैं। लेकिन ऐसे भी आते हैं जो बाकायदा डिमांडें देते हैं, जैसे लड़के वाले ऐसा होता है कि अक्सर के, जैसे मिसाल के मैं अपने आप को रख लेता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपनी बेटी को पॉलिश का बेडरूम दे रहा हूँ या लेमिनेशन कर रहा हूँ, अरे हमारे ख़ानदान में तो ये चलता ही नहीं, आप हमारी बेइज्जती कराएंगे, आप जो है ना हमें डीपो का दें। अब वो कहाँ से बेचारा चोरी करे, डकैती मारे। कारोबार की पोजीशन ये है इस वक्त कि आप मार्केट में देखिए कि सिर्फ गाड़ियाँ चल रही हैं, कारोबार नहीं है। बिल्कुल कारोबार तो बिल्कुल ही ठप हो चुका है। मेरे ख्याल से हमारे शोरूम में 2.5 महीने के दरमियान में मुश्किल से अगर 1-2 डील हुई होंगी तो हुई होंगी। 2.5 महीने, जबकि ये सीज़न है। ये सीज़न है, सीज़न में हाल देख लीजिए ना, अब क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हमारे मुल्क को तो खा गए सब लोग, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया इसको। गलतियाँ हमारी अपनी भी है ना, कि जो हम कर सकते हैं हम वो भी नहीं कर रहे। नहीं बिल्कुल सही है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, वो अपने पेट भर रहे हैं। अभी आप देखिए ना कि अपने अखबार में आप तो मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, हमें पढ़ा होगा 7 करोड़ का स्विमिंग पूल तैयार कराया उसने। ये उसकी उम्र 7 करोड़ का स्विमिंग पूल इस्तेमाल करने की है। पैसा है ना क्या, कोई 20-22 साल की, आपने भी देखा होगा मीडिया में कि एक वो आ रहा था फोटो, एक बड़े बुजुर्ग बैठे हुए इतनी बड़ी दाढ़ी वाले, तो उन्होंने लड़की से कहा, कहने लगे आपने इनमें क्या देखा। वो 70-75 साल का बुढ़ा था। कहने लगे एक तो इनकी इनकम और इनके दिन कम। तो वही वाली मिसाल है कि दिन तेरे कितने रह गए, तो 7 करोड़ उत्तर करो, गवर्नमेंट का माल है, लुटाया जाओ जितना लुटा सकते हो। अच्छा अंकल जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के दौर में लड़के वालों को भी, लड़की वालों को भी, कि किस तरह से क्या करना चाहिए? ये मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, मैं इस फील्ड में नहीं था, मैं अभी आया हूँ। अब वो अगर आपका ये चलेगा तो लाजमी मेरे ससुराल वाले भी देखेंगे, मेरी वाइफ भी देखेंगी, मेरे साले भी देखेंगे। मैंने अपनी शादी का बेडरूम खुद लिया था। ज़बरदस्त, गुड है ये तो। कितने साल पहले की बात है? 35 साल हो गए। 35 साल पहले। नाना भी हूँ, दादा भी हूँ। तो आप आजकल की नई जनरेशन को भी यही सबक देंगे कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस लड़की के वालिदैन, उनको खुद करना, कर लो, आपस में 50-50 कर लो। नहीं कर सकते, मेरे ससुर ने मुझसे ये कहा कि क्या नाम है इसका, कि मेरी शादी हुई है पिंडी में, तो कहना है कि हम जो मैं पैसे दे देते हैं और तुम वहाँ से जाके फिर वो ले लेना। मैंने ऐसे कंधा आगे किया, खुदा की कसम, सैयद ज़्यादा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसे कंधा आगे किया, आज तो वो दुनिया में भी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप ये दुआ दे दीजिए कि ये हाथ बाद पैर चलते रहें और मैं इसको कमा के खिलाकर। और आज तक मैंने आपको बता दिया 5 बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चों की शादी भी कर दी, 2 बच्चे छोटे हैं, दोनों कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी। बाकी नाना भी हूँ, दादा भी हूँ। मिसाल है मतलब। जी नाज़रीन, जैसा कि देखा आपने कि ये अंकल एक मिसाल है। नहीं, मैंने आपको एक बात और भी बताई कि मेरे पास यहाँ पे पार्टियाँ ऐसी आई हैं कि जिन्होंने ये कहा है कि क्या नाम है कि हम खुद ले लेंगे, ले रहे हैं, हम खुद ले रहे हैं। तो लोग ऐसा करते हैं, सब नहीं होते, 5 उंगलियाँ कहीं पे भी बराबर नहीं होती। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे कि देखा अंकल हमारे लिए मिसाल है कि 35 साल पहले उन्होंने ये बात कही कि मैंने अपनी शादी का फर्नीचर खुद लिया, और ये हमारे लिए भी एक, और आज की न्यू जनरेशन के लिए भी एक मिसाल है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कहूँगी कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती, जो अफोर्ड कर सकती हैं अपनी बेटियों को दे सकती हैं, अपने शौक़ से दें, जो देना है दें, आपकी खुशी है, आपका शौक़ है, आप अफोर्ड कर सकते हैं दें। लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, बराए मेहरबानी लड़के वालों से इतना कहूँगी कि उनका साथ दें और 50-50 कर लें, या आप खुद ख़रीद लें। फर्नीचर के बगैर भी ज़िंदगी गुजर जाती है, ज़िंदगी गुजरती है अच्छे लोगों से। तो इसलिए एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, मोहब्बत से रहें। मज़ीद लोगों से पूछते रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक आंटी मौजूद हैं जिन्होंने भी फर्नीचर परचेज़ किया, इनसे पूछते हैं।
कितने का लिया फर्नीचर? 65 अपने घर के लिए लिया या बेटी की शादी के लिए? घर के लिए। और क्या क्या सामान है इसमें? ये बेड, अलमारी और ड्रेसिंग। तो मतलब आप अपनी फैमिली यूज़ के लिए ले रही है ना, या बेटी या बेटे की शादी के लिए? नहीं, घर। अच्छा, आप बच्चे हैं, आपकी बेटियां हैं, शादियाँ की हुई हैं? बेटियां नहीं हैं, बेटे हैं, एक ही बेटे हैं। अच्छा, बहू के लिए क्या सोचते हैं कि आप अगर कोई ऐसी फैमिली से आ गई बहू जो बहुत अफोर्डेबल नहीं है, तो क्या उनकी हेल्प करेंगे या आप खुद फर्नीचर परचेज करेंगे? हेल्प करेंगे। आप खुद फर्नीचर कर लेंगी? बिल्कुल कर लेंगे। अच्छी बात है ये। और क्या क्या मसाइल इस वक्त, आप भी ज़ाहिर सी बात है फैमिली में हैं, क्या क्या मसाइल आते हैं लड़की वालों को कि जब फर्नीचर ख़रीदने जाते हैं तो कितनी मुश्किल आती है? जिनके गरीब जो लोग हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो लड़के वाले आजकल डिमांड करते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? गलत करते हैं, बहुत ही गलत करते हैं। एक तो वो बेटी दे रहे हैं, उसके बाद फिर बहुत गलत करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने अभी एक शॉप पे बात की तो मुझे उन्होंने अंकल ने बताया कि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि लड़की वाले ये कहते हैं कि जो फर्नीचर आपने लिया है ना, ये फर्नीचर हमारे ख़ानदान में तो बेइज्जती होगी, तो ऐसा फर्नीचर नहीं, हमें अच्छा फर्नीचर चाहिए। वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कितनी मुश्किल उनकी। बहुत सारा। क्या मैसेज देंगे? चाहिए जो भी लड़के वाले हैं उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। बेटियाँ नहीं हैं। बेटियों के लिए सबकी बेटियां हैं, अगर एक मेरी नहीं है तो क्या हुआ, हैं तो ज़्यादातर सब बेटियां। हमारी भतीजियां हैं, भांजियां हैं, वो तो बेटियां ही हैं ना हमारी। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। मैसेज क्या देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी जहाँ नसीब लिखा हुआ है अपनी बेटी समझ के लेके जाए, और जो उसको माँ बाप की तौफीक है वो तो देंगे ही, देंगे ना, तो वो देंगे, लेकिन उन लोग ना ऐसा करें। बात ये ना आंटी, देखें चीज़ों से घर थोड़ी ना बनता है, अपने लोगों से बनता है। अपने लोगों से अगर लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा है, तो फिर फैमिली। इंसानियत है बेटा, सब कुछ है, जिसके अंदर इंसानियत नहीं कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आपने बहुत अच्छी बात की कि जिसमें इंसानियत है उसमें सब कुछ है, कि जो इंसान है वो इंसान की कदर करेगा और इंसान का एहसास करेगा, और जिसमें नहीं है इंसानियत वो कुछ नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, हम एक और शॉप में मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि इस महंगाई के दौर में पहली बात तो इनके कारोबार पे कितना असर पड़ा, और फैमिली जो परचेज़ करने आती है फर्नीचर, लड़की वाले जो आते हैं जो अफोर्डेबल नहीं होते, उनके क्या कहना होता है, वो किस तरह से जो है या किस तरह का फर्नीचर खरीदते हैं ये सामने। पहली बात मुझे बताएं कि इस वक्त महंगाई है, उस पर आपके कारोबार पर कितना असर पड़ा? कारोबार पर तो बहुत असर पड़ रहा है कि दुकानें खाली पड़ी हैं, जेब से किराया दे रहे हैं, जेब से खाना पीना कर रहे हैं, जेब से वर्करों को पैसे दे रहे हैं, घाक नहीं है मार्केट। जबकि ये सीज़न है। सीज़न है और मार्केट में घाक नहीं है। और दूसरी बात मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो इस मार्केट में लोग आते हैं जो अफोर्डेबल बेचारे नहीं होते, गरीब लोग होते हैं, तो उनको किस तरह का फर्नीचर खरीदते हैं, और क्या डिमांडिंग लोग आते हैं जैसे कि लड़के वाले जो वो डिमांड की होती है कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं, जो फर्नीचर गरीब जो है, माँ बाप बड़ी मुश्किल से फर्नीचर देते हैं, और वो उनके नखरे होते हैं कि वो ये यार ये क्या दे दिया, वो दे दिया, तो उनके घर जाते हैं, हमारे गाड़ी वाले जाते हैं, मजदूर जाते हैं, तो वो आके बताते हैं यार उनके जो नखरे हैं, उनके तो समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। और वो ये नहीं देखते कि जिस बाप ने माँ ने कि मुश्किल से फर्नीचर दिया है वो उसको नहीं देखते, भर के अपनी कमाई दी, वो ये चीज़ नहीं देखते, वो ये देखते यार ये ख़राब चीज़ दे दी, वो दे दी, और वो किस तरह आके हमारे आगे रोते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से एक एक पाई जमा करके बच्ची का जेब जमा करके हम दे रहे हैं, पर वो लोग इनको एहसास नहीं होता रहता, उनको एहसास करना चाहिए, जेज ख़त्म होना चाहिए। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? 20-25 साल। इन सालों में आपके पास कभी कुछ ऐसे लोग आए जो लड़के वाले खुद हों और वो कहें कि लड़की वाले? हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं यार हम खुद कर रहे हैं, लड़की वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, तो खुद उनके लिए फर्नीचर होनी चाहिए। अच्छी बात है, ऐसे लोगों का होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त हमने माशरे में इतनी महंगाई और इन हालात में हमने ये रीत बना ली है कि फ़र्नीचर होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बेचारी लड़कियां घर में बैठी रह जाती है जहेज़ की वजह से, हमने, हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ जहेज़ नहीं होना चाहिए, गरीब लोग जो है नहीं दे सकते इस हालत में, जैसे महंगाई चल रही है, इसमें तो कमाना मुश्किल हो रहा है, खाना मुश्किल हो रहा है, तो जहेज़ कहाँ से? ये फैशन, सफेद-पोश लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया, फैशन बन गया, लोगों ने कर्जा उधार लेके ये करते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, वरना नहीं होता। अच्छा, क्या फर्नीचर भी रेंट उस पर मिलता है किस्तों पर? कुछ लोग हैं जो किस्तों पर देते हैं, हमारे पास नहीं, हमारे मार्केट में। तो मतलब अगर 1 लाख का फर्नीचर है तो कितनी किस्तों पर ये लेते हैं? ये हमें पता ही नहीं, हम देते नहीं। ये जो बड़े बड़े डीलर बैठे हुए जो कमा रहे हैं, डाकू बैठे हुए, वो उनको ऑफर देते हैं भाई हम देंगे 50-50 हज़ार रुपये के ऊपर लेते हैं। 1 लाख का फर्नीचर 40-50 हज़ार, 50 हज़ार रुपये। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह जो है इन सब चीज़ों को कंट्रोल? पहले तो हमारी हुकूमत गवर्नमेंट सही होनी चाहिए, जब तक गवर्नमेंट सही नहीं होगी जब तक ये हालत सही है, तो यही डाकू बैठे हैं सारे।
अहम मसला है। गवर्नमेंट को सही होना चाहिए, गवर्नमेंट सही होगी सारे हालत सही हो जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी। गवर्नमेंट सही होगी, हमारा मुल्क बदल जाएगा। बाकी हमारे हुक्मरान सही होंगे तो सब कुछ सही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हम एक और शॉप में इस वक्त मौजूद हैं और शॉपकीपर से पूछ रहे हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने साल से काम कर रहे हैं? ये हम तकरीबन 15 साल हुआ है हमें काम करते हुए। अच्छा, 15 साल हो गए। पहले तो मुझे बताइए कि सबसे लो कॉस्ट फर्नीचर जो है इसके रेट तकरीबन कम से कम जो है ना यहाँ पे इस मार्केट में ये है कि यहाँ पे 60,000 से लेके 2 लाख 2.5 लाख तक की फर्नीचर है। सबसे ज़्यादा किस कॉस्ट का, मतलब कितने का फर्नीचर खरीदा जाता है? तकरीबन 80-90 तक जो है ना 80-90 हज़ार तक लोग ले जाते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है जो लोग ख़रीदने आते हैं, कुछ लोग गरीब लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते, कितनी मुश्किल से ख़रीदते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे लोग आते हैं फरमाइशी लोग के जो बेचारे अपने घर से बेटियों के भिजवाते हैं, तो वहाँ से ये बात होती है कि नहीं हमें तो ये पसंद नहीं है, आप चेंज करवा के दें। ऐसे कुछ सीन हुए? हाँ, ऐसे बहुत से सीन हुए हैं जो है यहाँ से लेके गए, लेकिन उसके बाद घर जाके जो है लोगों को पसंद नहीं आते, वो लड़के वालों को फिर वापस भी हुए हैं और जो है यहाँ पे चेंज करके भी दिया गया है। ऐसा भी बहुत हुआ है। नहीं, गलत बात नहीं है कि लड़की के बाप पे कितना बड़ा बोझ? बिल्कुल गलत बात है। वो किस तरीके से जो है अरेंज करके पैसे देते हैं और जो है ना कमेटियाँ डाल के जो है जहेज़ ख़रीदते हैं और फिर उसके बाद ऐसा अमल हो तो वो गलत है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ऐसे जो लोग आते हैं बेचारे जो गरीब होते हैं या और इस माहौल में या इस दौर में हमने एक जो शर्तें लगा दी कि फ़र्नीचर होना मस्ट है और ज़रूरी है, उसमें होता ये है कि काफ़ी सारी लड़कियाँ घरों में बैठी रह जाती हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मतलब ये है कि जो खुशी से लड़की वाले जो खुशी से देना चाहें वो दें, इसमें ये शर्तें ना रखी जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। शर्तें जैसे नहीं रखी जाएँ वो अच्छा है। जो भी देना चाहें अपनी खुशी से लड़की वाले वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, कभी ऐसे लोग मिले हैं आपको कि जो लड़के वाले खुद आए हों कि हम फर्नीचर परचेज़ करें, लड़की वाले थोड़े कमज़ोर हैं? हाँ, ऐसा भी होता है कि लड़की वालों से पैसे ले लिए जाते हैं, फिर खुद मिला के थोड़े बहुत अच्छा फर्नीचर ले जाते हैं। 50-50 में, यानी 50-50 में ऐसा हो जाता है, ऐसा हुआ है। लेकिन चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फ़र्नीचर 50-50 में ले जाते हैं या फिर ख़ुद भी परचेज़ कर लेते हैं, और अच्छी बात ये होना चाहिए। बार बार मैं एक बात कहती रही हूँ कि लड़की के माँ बाप पर इतना बोझ ना डालें। सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी बेटी, अपने जिगर का टुकड़ा आपको देख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी उन पर तरस खाएँ और उनकी मदद करें। और लोगों से घर बसता है फर्नीचर या चीज़ों से नहीं। तो रहिएगा मेरे साथ, मज़ीद लोगों से पूछते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक और शॉप में मौजूद है और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैंने थोड़ा सा बैठ जाऊँ और उनसे बात भी कर लूँ। तो उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम। अच्छा, पहले बात तो मुझे ये बताएं कि फ़र्नीचर जो है सबसे लो कॉस्ट जो है वो कितने का है आपको? सबसे लो कॉस्ट हमारे पास फर्नीचर कम से कम 1,10,000, 1,10,000, 1,15,000 ये ले मिलता है। मेजॉरिटी जो ज़्यादातर लोग आते हैं तो वो किस रेंज का फर्नीचर मांगते हैं, किस रेंज का खरीदते हैं? मकसद इस लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट की बात सारी ये है, जितने भी लोग आते हैं नर्सरी जाएं, आयशा मंजिल जाएं, ठीक है, और आराम बाग की मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे रेट होते हैं 2.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। तो हमारी इस फर्नीचर मार्केट के अंदर लाख रुपए तक का ही फर्नीचर मिल जाता है, 80,000 रुपये का ही फर्नीचर मिल जाता है। कम से कम 50, 60, 65, 70, 80 का फर्नीचर आराम से मिल जाता है, रीज़नेबल, जो लोगों को फर्नीचर अपनी शादी ब्याहों में लोग कर लेते हैं, सुकून से अपना काम कर लेते हैं। अच्छा, एक बात ये ना कि गरीब लोग जो बेचारे हैं और जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है फ़र्नीचर ख़रीदना। और दूसरी बात ये है कि क्या ऐसे लोग मिले हैं आपको कि जो आपने किसी नॉर्मल फैमिली ने एक नॉर्मल सा फर्नीचर ख़रीदा हो जो 80, 90, 70 हज़ार का या लाख रुपए तक की रेंज में हो, और जब ससुराल गया तो उन्होंने जो है एक डिमांड की कि इतना हल्का फर्नीचर या इस तरह का फर्नीचर हम लेना नहीं चाह रहे और वो बेचारे दोबारा आ रहे हैं चेंज करवाने? हाँ, ऐसे लोग आते हैं, जो लोग आके ले जाते हैं वो हम उनसे एक ही बात करते हैं, भाई हमने ये फर्नीचर इतने का दिया है, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, आपकी शादी नहीं हुई है, अगर शादी हो जाती तो हम नहीं लेते,
शादी नहीं हुई है, अभी लड़की ब्याही नहीं है, मतलब लड़की जब घर चली जाती है तो वो पुराने की शक्ल आ जाती है, वो इस्तेमाल हो जाता है। कि हम लोगों ने हमारी पूरी फर्नीचर मार्केट में यही चक्कर है, अगर शादी नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, आप ये ऊपर पैसे दें और फर्नीचर दूसरा ले लें, हम देने के लिए तैयार हो। अच्छा, ये आपको एक बात अच्छी लगती है कि क्या जो लड़की वाले हैं जो बेचारे बहुत मुश्किल से एक फर्नीचर लेते हैं और जो लड़के जो डिमांड करते हैं उतने डिमांडिंग हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मकसद ऐसा नहीं करना चाहिए, जो लोग जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, अब लड़की दे रहे हैं, सब कुछ दे दिया उन्होंने, अब ऐसा कोई है फर्नीचर भी दो और ये भी दो और वो भी दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की दे दी, सब कुछ दे दिया। क्या ऐसे लोग आए हैं अभी तक? कितने साल से आप काम करते हैं? हमारा पैदाइशी काम है, हमारी तारीख पैदाइश है, हम यहीं पैदा हुए हैं, हमारा लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में, हमारे दादा दादी नाना नानी खानदानी काम है हमारा। तो इसमें आपने कुछ ऐसे लोग देखेंगे जो लड़के वाले खुद आए हैं और उन्होंने कहा हो कि भाई लड़की वाले थोड़े कमज़ोर हैं, तो या तो हम 50-50 में ले लेते हैं या हम खुद परचेज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लड़के वाले आए या लड़की वाले आए खामोशी से पैसे दिए और चले गए। लड़की हमारी आएगी, वो पसंद करेगी, आप उसको दे दीजिएगा, कोई बातचीत नहीं करोगे आप। हमने ठीक है, ऐसी आपकी मर्जी, वो हमारी दुकान का कार्ड लेके चले जाते हैं और लेके आ जाते हैं। मैं इस पूरी फर्नीचर मार्केट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, फैसल नाम है मेरा। आई समझ में, इसी मारे आप मुझसे जो भी कुछ पूछना चाहती हैं इस पूरी फर्नीचर मार्केट के हवाले से मैं आपको बता सकता हूँ। मुझे एक बात बताएं, अगर एक अच्छी बात है अगर आपसे मुलाकात हो गई और ये शायद मेरे चैनल के तवज्जो से और कोहिनूर की एक अच्छी काविश हो जाए कि अगर कुछ ऐसी फैमिलीज़ आती हैं तो उनके लिए आपने कोई ऐसी यूनियन बनाई है या कुछ ऐसे वो मसाइल के हल का रखा है कि जो बेचारे बहुत कम पैसे होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, अफोर्डेबल नहीं होते, जो कहते हैं हमारे पास 30-40 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है और फर्नीचर बेसिकली इतने रेट्स में आता नहीं है, तो क्या उनके लिए कोई यहाँ पर कुछ ऐसे हैं आसानियाँ हैं? ऐसी आसानियाँ नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसे दुकानदार हैं जो कोई बात कोई चीज़ नहीं करते, पूरी इंक्वायरी करते हैं और खामोशी से बंद अल्फाजों में बंद जवाबात में उनका काम करते हैं। जो भी कुछ उनके पास होता है वो लेके उनका फर्नीचर हल्के से हल्का उनकी जगह पे पहुँच जाता है। इतनी हेल्प हो जाती है? आई थिंक थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है और अल्लाह का शुक्र है ऐसा कमाने वाला चक्कर नहीं होता, जो रेट टू रेट वो दे के अपना काम कर लिया। तो उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? अगर कोई ऐसे फैमिली ऐसे लोग हैं तो वो किस तरह से जो है वो इस मसले को हल कर सकते हैं? उसके लिए क्या उनको करना, किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा, ये बता देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दुकानों पे आएँ, आके देखें, बात करें, जो भी कुछ हो सकता है दुकानदार उनकी पूरी सपोर्ट करता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हमारी यूनियन है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे सदर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी मैं खुद हूँ, और जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ हो सकता है हम लोग उनके मिलजुल के उनका काम करवा देते हैं। ऐसा नहीं है जो काम ना करा, सिर्फ लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट के अंदर मतलब एप्लीकेशन वगैरह अगर वो देते हैं? हाँ, एप्लीकेशन वगैरह दी जाती है, मैं काम कर देते हैं, आया के देखें तो ये काम कर भी रहे नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कार्ड दे दिया नहीं भी, हम पुलिस की इंक्वायरी करके काम इनका करवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसे कि इस चैनल के तवज्जो से आपको ये भी बहुत बड़ी बात का इल्म हो गया कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो एक यूनियन है और इसमें गरीब लोगों की मदद की जा सकती है। और मज़ीद लोगों से हम इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो लोग मौजूद हैं जो कि फर्नीचर खरीदने आए, तो आए इनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। इसके लिए फर्नीचर लेने हम अपनी सिस्टर की शादी है उसके लिए यहाँ पे आए। अभी हमने यहाँ पे देखे हैं फर्नीचर, 2-3 डिज़ाइन उनको समझ में भी आए। इसमें कुछ चेंजिंग का हम कह रहे थे तो वो भी इन्होंने बोला कि हम आपके साथ कोऑपरेट कर देंगे, और रेटों के अंदर भी इन्होंने जो है ना हमें जो बताए थे उससे जो है ना काफ़ी हद तक उन्होंने गुंजाइश का जो है ना ज़हन दिया है हमें। लेकिन हमने फिर भी चाहे कि एक विज़िट कर लें मार्केट का, अगर हमें कोई और समझ में नहीं आता है तो फिर हम आके जो है इनसे दोबारा रब्ता करते हैं। क्या रेंज है आपकी या क्या रेंज तक यहाँ पर आपको मिल रहा है अंदाज़ा? यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है ना हमें 1,25,000 का फर्नीचर बताया था और उसके उन्होंने फाइनल जो है ना 1,10,000 हमको बोलेंगे, वो हम आपको कर देंगे, 15,000 डिस्काउंट कर देंगे। और इसके साथ जो है ना ये इन्होंने एक हमको ये कहा है कि अगर चेंजिंग का कुछ ज़हन है ना आपका, जैसे दराज़ें वगैरह कुछ छोटी हैं, नीचे पाए वगैरह नहीं है, तो इसके लिए भी हम उसको जो है ना आपको चेंज करके आपके मतलब के हिसाब से बना देंगे। और रेट के अंदर इन्होंने बोला है कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, मार्केट की निस्बत जो है ना आप टच कर लें, पहले अपने आप को मुतमईन कर लें, फिर हमारे पास आ जाइएगा। अगर कोई इशूज़ आपके आते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और जो गारंटी वगैरह कलर की भी दे रहे हैं कि ये पॉलिश वगैरह की 10 साल की इनके बाद वारंटी है। और मार्केट में जो है ना इनका काफ़ी जो है ना नाम है, उनके हिसाब से जो है ना वो उनके पास टच करने के लिए। सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि बेसिकली हमने जो एक रिवाज बना लिया इस बारे में आइए और बात कीजिए कि हमने एक रिवाज बना लिया है कि शादी जब बेटी की करो तो जहेज़ बहुत ज़रूरी है, तो क्या ये ज़रूरी है?
ज़रूरी तो है, अल्लाह के रसूल ने भी अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजा है। नहीं, यहाँ पर हम एक मिस्टेक करते हैं कि जो हुजूर पाक ने अपनी बेटी को जब जहेज़ दिया, वो जहेज़ नहीं था, वो उन्होंने हज़रत अली से जब महर की रकम जब उन्हें मिली थी तो उस रकम से उन्होंने जहेज़ लिया था। ये हमने तो है ना थोड़ा सा दीन को घुमा दिया है अपने मतलब के लिए। और दूसरी बात ये कि देखें, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वालिदैन। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जिगर का टुकड़ा दे रही हैं तो उसके आगे फर्नीचर की तो औकात ही नहीं है। सामने वाला ये बात नहीं समझता ना, उसको चाहिए होता है कि कुछ ना कुछ लेकर आए और ज़्यादा से ज़्यादा लाए। अब गरीब कोशिश करता है जितनी जिसकी औकात होती है वो उसको उतना भी देने की कोशिश करता है, देता भी है। अल्लाह उसके नसीब से बेटी के देता है तो दे ही देते हैं कुछ ना कुछ तो बस। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वैसे ये रीत ख़त्म होनी चाहिए, या ऐसा होना चाहिए कि भाई आपको देना ही दे, नहीं देना नहीं दे, नहीं भी देंगे तो हम आपकी बेटी को कुछ नहीं कहेंगे या कोई ताना नहीं देंगे। इस बारे में क्या कहते हैं, ऐसा होना चाहिए? ये लड़के वालों को होना चाहिए ना ऐसा। अब लड़के वाले नहीं सोचते ऐसा तो क्या किया जाए, लड़की वाला तो मजबूर है, उसको तो देना पड़ेगा, चाहे कुछ गरीब चंदा करके करेगा, कुछ भी करे करता है। लड़के वालों को चाहिए बात सोचनी कि भाई है तो दे दो, नहीं है तो नहीं दो। अपनी सोच बदलनी चाहिए, लड़के वाले बदले तो शायद बदल जाएगा, कुछ दीन फैल जाए, दीन से कुछ रहनुमाई मिल जाएगी, बस यही हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो जी, हमारे साथ एक और मौजूद है, शहरी मौजूद है जो कि फर्नीचर खरीदते हैं, तो इनसे बात करते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। किनके लिए फर्नीचर खरीदते हैं? मैं सिस्टर। और कितने का फर्नीचर मिल रहा है इस वक्त? डिफरेंट है, 90,000 से लेकर 1.5 लाख तक का है फर्नीचर। और इस महंगाई के दौर में रेंज बनाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन इधर काफ़ी शॉप्स हैं, उसमें हो जाता है, रेंज मिल जाती है, रीजनेबल है यहाँ पर। हाँ। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, अब जाहिर कि भाई है, भाई होने के नाते एक बात है कि जो हमने ये रीत बना ली है कि फर्नीचर होना या जहेज़ होना लाजमी है, वरना तो बेटी की शादी नहीं होगी, बेटी अपने घर नहीं जाएगी। क्या इस रीत को हम ख़त्म नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते? नहीं, ख़त्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी को जो भी उनसे हो सका था दिया था, लेकिन बाय फोर्स नहीं मांगना चाहिए कि भाई हमें ये दे दो वो दे दो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस अपनी मर्ज़ी से अगर कोई अपनी बेटी को बहन को कुछ देता है तो ठीक है, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उस पर ये तनकीद ना हो कि ये सस्ता है, सही नहीं है, या क्यों नहीं दिया, बस ये चीज़ें हों। डिमांडिंग लोग बहुत ज़्यादा है तो डिमांड नहीं होनी चाहिए। वैसे हमारे माशरे में तो अल्लाह का शुक्र इतने डिमांडिंग नहीं है, बहुत कम है। नहीं, बहुत है। नहीं, वो सामने आ जाते हैं, वैसे ज़्यादातर नहीं है। हम मतलब जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें तो यही है कि ज़्यादा लोग डिमांडिंग नहीं है, बहुत कम लोग। अल्लाह का शुक्र है आपका पाला नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। क्योंकि मैंने यहाँ पर जब मार्केट में विज़िट किया और लोगों से पूछा तो मुझे काफ़ी सारे शॉपकीपर्स ने ये बात बताई कि इतने ज़्यादा लोग डिमांडिंग होते हैं कि बेचारे जो लड़की वाले हैं वो अगर 1 लाख का या 80,000 का या 90,000 का फर्नीचर खरीदते हैं तो वो कहते नहीं, इतना तो हमारे ख़ानदान में तो किसी का ऐसा आया नहीं है और हम तो अच्छा फर्नीचर चाहिए, और ये वो ऐसे लोग भी। अल्लाह का शुक्र है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस, हमारा मतलब दूर दूर तक जितने भी रिलेटिव्स हैं या जानने वाले दोस्त हैं बाकी हैं, उसमें ऐसा कुछ। ऐसे लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहूँगा कि भाई अगर कोई अपनी बहन बेटी को अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ देता है तो उस पर बस तनकीद ना करें और उसको तंग ना करें इस मामले में, बस सीधी से। बड़ी बात है वो अपनी बेटी दे रहा है, बहन दे रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा और सुना, आज हमने फर्नीचर मार्केट का विज़िट किया और मेरा सबसे बड़ा मकसद ये था इस मार्केट में विज़िट करने का कि काफ़ी सारे लोगों को इस बात से की अवेयरनेस हो जाए कि कितने का फ़र्नीचर मिलता है और कितने का फ़र्नीचर परचेज़ करते हैं। दूसरी सबसे अहम बात ये हुई कि हमारे चैनल के तवज्जुह से आपको ये भी पता चल गया इस मार्केट में एक यूनियन भी है, जिसमें अगर फैमिली और अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे फर्नीचर तो उसके लिए भी आपको जो है बहुत ज़्यादा सहूलियात मिल जाएंगी। और कुछ शॉपकीपर्स ऐसे होंगे कि जो आपकी रेंज है उस रेंज में, जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनके लिए कि जो आपकी रेंज है उस रेंज में आपको फर्नीचर अवेलेबल हो जाएगा और आपकी बच्चे की शादी हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग ये है कि हमें ये भी पता चला कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि डिमांडिंग लोग भी होते हैं, सो इसलिए भी हम कहेंगे कि काइंडली डिमांड ना करें। एक शख्स अपनी बेटी देता है, अपना जिगर का टुकड़ा आपके हवाले कर देता है, उसके बाद डिमांड की बात तो रही नहीं जाती। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने आप को चेंज करना है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि हमें ये रीत ख़त्म कर देनी चाहिए फर्नीचर्स की, और हमें ये फर्नीचर की रीत ख़त्म करनी चाहिए और फर्नीचर नहीं होना चाहिए। लेकिन तो जी नाज़रीन, हमने जैसे कि लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, काफ़ी सारे डिमांडिंग लोग भी होते हैं, तो काइंडली मेरे सबसे ये गुजारिश है कि डिमांड ना करें। और सेकंड थिंग ये है
कि अपने आप को हमें चेंज करना है, ये रीत ख़त्म करनी है। काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा कि हज़रत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फर्नीचर दिया था, या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ दिया था। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे नबी ने जो जहेज़ दिया था वो हज़रत अली ने जब उन्हें हक महर की रकम अदा की थी, तो उस रकम के एवज़ में जो पैसे थे उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें अपनी बेटी को दी थी। तो बात यह है कि हम उनकी बात या उनका मुकाबले की तो बात हमारी रही नहीं जाती, तो हम इस टॉपिक को साइड पे रखें क्योंकि हम दीन से बहुत दूर हैं, तो हम उस टॉपिक पे बात ही नहीं कर सकते। दीन में तो बहुत ही आसानियां हैं जो कि, लेकिन हमने अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा कर ली हैं। इसके साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह किसी और नए टॉपिक पे, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मसले के साथ, और आपसे ज़रूर करेंगे बात। इसी के साथ अपनी मेज़बान फौजिया बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।